दोस्तों, मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस न्यूज़। हर साल 14 अप्रैल भारत के शिल्पकार यानी कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जयंती पूरे देश में बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाई जाती है। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर एक हाईली क्वालिफाइड जूरिस्ट और दलित लीडर थे। आज उनके बर्थ एनिवर्सरी पर बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की मुंबई यूनिट ने एक भव्य समारोह का आयोजन किया था। आज बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में, इस पावन अवसर पर ये एक पर्व की तरह है, हमारे लिए एक उत्साह की तरह है। और मैं आज इस 131वीं जयंती के माध्यम से लोगों के बीच में ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि बड़ी पीड़ाओं के साथ और बहुत ही तकलीफ के साथ बाबा साहेब ने हमें एक संविधान दिया जिससे समता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व इन सभी को दिया, शूद्रों को दिया, अल्पसंख्यकों को दिया और सबकी ताकत एक जैसी कर दी। अगर मेरा ये मैसेज है कि अगर ये देश एक हिंदू राष्ट्र बनता है तो ये देश के लिए एक अभिशाप होगा कि उसमें हमारे देश के जो शूद्र है और जो अल्पसंख्यक है उनके हक और अधिकार बहुत ही तरह से छीन लिए जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि संविधान के माध्यम से, क्योंकि धर्म नहीं, संविधान खतरे में है, भगवान नहीं, हमारे अधिकार खतरे में है। ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। ये मैसेज मैं इस पावन अवसर पर देना चाहूँगा हमारे समाज के लोगों को। दोस्तों, आज़ादी के बाद 75 साल गुजर गए, फिर भी पिछड़ा वर्ग यानी SC, ST, OBC कहते हैं कि उन्हें उनका हक नहीं मिला। हमने इनसे इसका कारण जानने की कोशिश की। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूं पूरे देशवासियों को। आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर लोगों को अभी भी जाग जाना चाहिए। अगर लोग नहीं जागे, मैं केवल SC की नहीं बात कर रहा, मैं केवल ST की नहीं बात कर रहा, ना मैं केवल OBC की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ माइनॉरिटी की भी बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ भारत में वर्षों से पिछड़े, शोषित, दलित सभी वर्गों के जिनके अधिकारों को दबाया गया, मैं उन सब के लिए बात कर रहा हूँ। महिलाओं के लिए बात कर रहा हूँ जिनको डॉक्टर बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं। डॉक्टर बाबा साहब की वजह से आज वो सांसद है, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल है, राष्ट्रपति तक हो चुकी है। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को इतना अधिकार दिया है और हमारे देश की महिलाएं इस अधिकार को अभी भी नहीं समझती हैं कि ये अधिकार जो हमें मिला है, नौकरियों में मिला है और भी व्यवसाय के क्षेत्र में मिला, कहीं किसी भी क्षेत्र में मिला है, वह हमें किसी भगवान, किसी देवी, किसी गॉड ने, किसी ने नहीं दिया है। वह इस भारतीय घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ज़बरदस्त लड़ाई लड़के, क्योंकि उस समय जब घटना बन रही थी, संविधान बन रहा था, तो महिलाओं के अधिकार के लिए, अछूतों के अधिकार के लिए, SC ST के अधिकार के लिए कांग्रेस खुले रूप से विरोध में खड़ी थी। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें जो अपनी पढ़ाई की बदौलत जो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें एक बहुत ही बड़ा विद्वान समझा और उनको संविधान के बनाने के लिए नियुक्त किया, उस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाया और जो भी दलित, पिछड़े थे, गरीब थे, तबके थे, जो बहुतों वर्षों से शोषित पीड़ित थे, उनको आज अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया, पानी पीने का अधिकार। भारत का हर नागरिक किसी भी राज्य में, प्रांत में रह सकता है, खा सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है। तो वह अधिकार हमें कोई किसी और ने नहीं दिया है, हमारे इस महामानव ने दिया, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है। तो आज सभी लोगों को जागृत हो जाना चाहिए, हमारी महिलाओं को भी और हमारे जो नवयुवक हैं और जो लोग अभी तक नहीं जानते हैं संविधान के बारे में, अभी तक नहीं जानते, उन लोगों को संविधान के विषय में ज़रूर पता करना चाहिए। संविधान में आपके लिए क्या क्या हक है। धीरे धीरे बीजेपी सरकार प्राइवेटीकरण करके, खाजगीकरण करके, निजीकरण करके, वह सरकार धीरे धीरे जो बाबा साहब ने रिजर्वेशन का सभी ST OBC माइनॉरिटी को हक दिया था, वह धीरे धीरे समाप्त कर रही है। तो अभी भी लोग नहीं जागे तो RSS जिंदाबाद चल रही है। RSS बहुत ही तेज़ी से अपने काम पर लगी हुई है और उसने अपनी कई शाखाओं को लगाया है। वह केवल बीजेपी के नहीं, लोग केवल समझते केवल बीजेपी है RSS की शाखा, कतई नहीं। सबसे पहले RSS की शाखा कांग्रेस है।
कांग्रेस के बाद बीजेपी है, अब तीसरी नई शाखा ओपन हो गई है आम आदमी पार्टी। लोग, हमारे माइनॉरिटी को लोग ये भी नहीं समझते कि ये आम आदमी पार्टी ये आरएसएस की एक शाखा है। यह जरूर उनको समझना चाहिए। दिल्ली में जब दंगा हो रहा था उस समय मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने घर में बैठा हुआ था। मुख्यमंत्री केजरीवाल बैठा हुआ था, दिल्ली में दंगा हो रहा था। आम आदमी पार्टी का एक माइनॉरिटी विधायक, वो उसे क्या नाम कि फंसाया जाता तो भी वहाँ वो कुछ बोलता नहीं है। तो आज भी लोगों को यह समझने की ज़रूरत है, माइनॉरिटी को, ओबीसी एससी को अपने हक अधिकार को समझने की ज़रूरत है और डॉक्टर बाबा साहब को अधिक से अधिक रूप में जानने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आप मानोगे नहीं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को सबको पढ़ने की ज़रूरत है। बाबा साहब ने किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं किया, जनरल में जो गरीब था उसके लिए भी किया। ऐसा नहीं कि जनरल के लिए नहीं किया, सबके लिए किया। बाबा साहब ने प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखा, केवल ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी का ही नहीं ध्यान रखा, सबका ध्यान रखा। और आज उस महामानव की 131वीं जयंती। मेरा संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉक्टर बाबा साहब को जाने और उनके विचारों पर चलें। केवल साल में 2-3 बार कार्यक्रम ना करें, बल्कि डॉक्टर बाबा साहब के अम्बेडकर के विचारधारा को अपनाएं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि समानता, संप्रभुता, सभी लोगों को जीवन जीने का अधिकार, वह डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था। डॉक्टर बाबा साहब सबके हैं, किसी एक व्यक्ति के नहीं हैं। धन्यवाद। महाराष्ट्र और मुंबई में बीएसपी का कोई वर्चस्व नहीं है, फिर क्या बीएसपी आगामी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में भाग लेगी? की बार जो बीएसपी ने जो यूपी में चुनाव हुए हैं उसमें देखा गया कि पूरे जोर शोर के साथ में लड़ा नहीं है, उसका क्या कारण है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये लोगों को पता भी होना चाहिए कि लोग पूरे दुनिया भर में ईवीएम मशीन बंद है, क्योंकि ईवीएम मशीन एक कोई छोटा बच्चा भी हैक कर सकता है। और जो राजकीय सत्ता में आने वाली जो पार्टियाँ है, उनकी ताकत इतनी है कि उन्होंने पूरे देश में ईवीएम का हैकिंग का पूरा सपाटा लगाया है। इसके वजह से हम बहन जी का जो मत का जो प्रमाण है वो कम आया ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा को मानने वाले हमारे उत्तर भारतीय, वो फुले शाह अम्बेडकर को किसी भी हालत में आप उनको चाहे कितना खरीदने की कोशिश करो, लेकिन खरीदे नहीं जा सकते। ऐसे प्रामाणिक लोग हैं। लेकिन ये जो सत्ताधारी बीजेपी जैसे लोग हैं, कांग्रेस जैसे लोग हैं, माननीय कांशीराम जी ने बोला है कि ये कांग्रेस है जो सांपनाथ है और ये बीजेपी है वो नागनाथ है, यानी दोनों भी सांप के बच्चे। ये कौन से भी हालत में ये भी डसेगा, वो भी डसने वाला है और तुम्हारी जान ले लेगा। तो सिर्फ ईवीएम का घोटाला ये सबको पता है। हमारे मान्यवर राष्ट्रीय अध्यक्षा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के रोकने के लिए याचिका दर्ज की है, लेकिन न्यायालय भी आज उनके साथ है। इसके वजह से हमें वहाँ पे न्याय मिलने में हमें देरी हो रही। और अगर मेरा एक फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा बहुजन समाज पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता के हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी ये चुनाव बैलेट पेपर पे आ जाएंगे तभी इनको अपनी औकात दिखाई देगी। अच्छा सर, ये राहुल गांधी जी का कहना था कि बहन जी को सीएम का पोस्ट ऑफर किया गया था, लेकिन सेंटर के दबाव में आने की वजह से वो राज़ी नहीं हुए। इस बात में क्या सच्चाई है? राहुल गांधी एक छोटा बच्चा है, बहन जी शेरनी है। वो क्या हमें सीएम की कुर्सी देगा? हम अपने बदौलत हम चुन के आए, 4 बार हम लोग बहन जी सीएम बनी है। तो राहुल गांधी भले प्रेस में बवाल मचाने के लिए कुछ भी बोले, वो हमारे बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट के सामने एकदम कच्चा बच्चा है। आने वाले जो बीएमसी चुनाव है उसके अंदर आप लोगों की क्या तैयारी रहेगी? आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बीएमसी के चुनाव में पार्टी यहाँ पर जोर शोर तरीके से महापौर अभियान के तहत जो पार्टी का हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष का अभियान है कि यहाँ पर हमें इस बार महापौर बनाना है किसी भी तरह से। तो उस अभियान के अंतर्गत हम बीएमसी का चुनाव लड़ रहे हैं और जन जन तक पहुँचने का प्रयास करके लोगों को बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को, जो
सभी वर्गों के हितों के लिए काम करती है, उस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाकर इस चुनाव में अपनी मजबूत तैयारी कर रहे हैं। खबर एक्सप्रेस न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से अभी हमारे साथ में जुड़े हुए थे बीएसपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है वो उसका विरोध कर रहे हैं पूरी तरीके से, और अल्पसंख्यक का सपोर्ट कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि देश में जो नफरत फैल रही है इसे ख़त्म की जाए। और इन लोगों ने पूरी तैयारी करके रखी है अपने महापौर बनाने के आने वाले चुनाव के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है।